मैंने कहा ये हिंदुस्तान को, ये चाइना का इंपोर्ट बंद करना, और हम ऐसे ताकत से भिड़े कि हमने इंपोर्ट बंद करवाया। तो मुझे बाद में अपने नागपुर में जो अगरबत्ती, उन्होंने बताया कि चाइना में जिस शहर में ये अगरबत्ती बनती थी वहाँ आपका पुतला फूका उन्होंने, क्या बंद करवाया करके। बहुत नाराज है लोग आपके ऊपर, वो भी मालूम है कि उसमें क्या लफड़े घुस होते हैं। मैं सब सीक्रेट जानता हूँ। फिर वो टैक्सेशन वाले पीछे लगते हैं, इंपोर्ट कैसा होता, माल कैसे आता, कटता कैसा, कितना जीएसटी भरते, कितना नहीं भरते, फिर सब चोर ऑफिसर को माल पाले देने हाथ में कटता है। अभी बदल गई। तो नागपुर में एक समय आरा मशीन ये मुख्य धंधा था, पर वो आज नहीं रहा। इसका कारण ऐसा है कि यही कार्यक्रम अगर 47 में होता तो जितने पटेल आज बैठे वो सब धोती में आते, पर आज सब फुल पैंट में आए। इसका कारण समय बदला है, और समय के साथ व्यवसाय को भी बदलना चाहिए। और व्यवसाय बदलने में यही होता है कि उसमें प्रॉफिटेबिलिटी होनी चाहिए। सरकार में अड़चने आती है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग उदाहरण है कि मैं बाम्बू में काम करता हूँ, तो बाम्बू काटने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से टीपी लेनी पड़ती थी। तो मैं बहुत बार देखा तो टीपी क्यों लगती है, तो मैंने प्रधानमंत्री मोदी जी को कहा कि आप एक मीटिंग बुलाइए। और मीटिंग बुलाने के बाद फॉरेस्ट मिनिस्टर, फॉरेस्ट के अधिकारी आए, और मैंने मोदी जी को कहा कि मीटिंग शुरू होने के पहले मैं आपको कुछ प्रश्न पूछ के अभी क्लियर कर देता हूँ। तो मैंने उनको पूछा, फॉरेस्ट सेक्रेटरी को, कि बाम्बू ट्री है कि घास है? तो उन्होंने कहा बाम्बू घास है। तो मैंने कहा घास काटने के लिए एक्ट में परमिशन लगती है क्या? बोले नहीं लगती। तो बाम्बू काटने के लिए क्यों लगती है? चुप बैठ गया। मैंने कहा इसका जवाब दो कि बाम्बू जब ट्री नहीं है, घास है, तो तुम क्यों टीपी मांगते हो? जब मैं यही बात, बहुत अच्छे अधिकारी है खारगे करके, जो फॉरेस्ट सेक्रेटरी थे, सुधीर मुनगंटीवार मंत्री थे, तो मेरे पास आए और मेरे आग्रह पर उन्होंने बाम्बू के कुछ स्पेसीज को टीपी मुक्त कराया। और दिल्ली में आए और खुश होकर कि भाई हम नितिन जी को बताएंगे तो वो खुश हो जाएंगे। तो मैंने बोला सुधीर ये बताओ कि बाम्बू ट्री है कि बाम्बू गवत है, घास है? तो खारगे को पूछा, मैंने बोला एक्ट में क्या लिखा है? बोले घास है। मैंने बोला घास काटने को परमिशन लगती है क्या? बोले नहीं लगती। बोले तुम क्यों लगते हो? जब प्रधानमंत्री जी के सामने इसका आर्गुमेंट हुआ तो उन्होंने फिर से उनको पूछा कि ये बोल रही है क्या है, और ये सच है। बोले आप क्यों टीपी लेते हो? और उस मीटिंग में यह निर्णय हुआ कि बाम्बू के लिए कोई टीपी लगेगी नहीं, और बाम्बू पेड़ नहीं है, ट्री नहीं है, और उससे मुक्त हुआ, और वो ऑर्डिनेंस निकल गया। अब देश में बाम्बू बहुत होता है। चाइना में बाम्बू के आधार पर की इकोनॉमी 2 लाख करोड़ की है। बाम्बू से कपड़ा बनता है, बाम्बू से आचार बनता है, बाम्बू से फर्नीचर बनता है, बाम्बू कंस्ट्रक्शन में जाता है। एक तो हमारे यहाँ नागपुर में टाउरी करके इंगन घाट के, उन्होंने बाम्बू से अंडरपैंट और बनियान भी बनाई, जर्सी बनाई, और बहुत अच्छी है, उसमें अंदर में पसीना नहीं छूटता। मैं इंदौर में गया था, बाम्बू से मॉडल ने कपड़े पहनकर बाम्बू के पहने। पर हमारे यहाँ अगरबत्ती वालों को जो बाम्बू लगता है वो चाइना में अभी नॉर्थ ईस्ट में उपलब्ध होता है। अभी अगरबत्ती में मैं एमएसएमई का मंत्री था, तब 4000 करोड़ का बाम्बू की गाड़ियाँ और ये इंपोर्ट होती थी। तो अभी जो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर है सक्सेना, वो खादी ग्रामोद्योग कमीशन के अध्यक्ष थे, और वो दोनों और मैं भिड़ा। मैंने कहा ये हिंदुस्तान को, ये चाइना का इंपोर्ट बंद करना, और हम ऐसे ताकत से भिड़े कि हमने इंपोर्ट बंद करवाया। उसके ऊपर जितने लूपहोल्स थे वो बाहर निकाल दिए। तो मुझे बाद में अपने नागपुर में जो अगरबत्ती, उन्होंने बताया कि चाइना में जिस शहर में ये अगरबत्ती बनती थी वहाँ आपका पुतला फूका उन्होंने, क्या बंद करवाया करके। बहुत नाराज है लोग आपके ऊपर। फिर उसकी मशीन उन्होंने यहाँ लाई, और वो लाके उन्होंने यहाँ तैयार किया। अब मैंने उनको सुझाव दिया कि जो बाम्बू की अगरबत्ती की काड़ियाँ बनती है उसमें लॉजिस्टिक कॉस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 80% वेस्टेज निकलता है, 90%। तो आसाम में ब्रह्मपुत्रा पर मैंने ट्रेसिंग किया, जलमार्ग बनाया, गंगा में जलमार्ग बनाया, और मैंने बांग्लादेश में जाके 250 किलोमीटर खुदाई करके ट्रेसिंग। तो ये 12-13 घंटे में आ जाएगा, तो आपकी लॉजिस्टिक कॉस्ट एकदम कम हो जाएगी, और वो पानी से आएगा उससे कम हो जाएगी, और नागपुर ये अगरबत्ती का मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएगा, क्योंकि वो एकदम कॉस्ट कम हो जाएगी। अब वो बात हो नहीं पाई। दूसरी बात, मैंने आरा मशीन वालों को बहुत बार कहा, ये मनोज बैठा है, कि समय के साथ जो नहीं बदलते उनकी प्रगति नहीं होती। मुझे माफ करिए, सच बोलने में मैं भी कभी कभी संकोच नहीं करता। तुम बदले नहीं, इसलिए तुम्हारा धंधा नहीं बढ़ता, अब तुमको बदलना भी नहीं है। अब तुम फॉरेन से लकड़ी लाते हो,
अब मुझे वो भी मालूम है कि उसमें क्या लफड़े बचे होते हैं। मैं सब सीक्रेट जानता हूँ। फिर वो टैक्सेशन वाले पीछे लगते हैं, इंपोर्ट कैसा होता, माल कैसे आता, कटता कैसा, कितना जीएसटी भरते, कितना नहीं भरते, फिर सब चोर ऑफिसर को माल पानी देने हाथ में थकता है। अभी बदल गई।